हाय गाइस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की प्रोफाइल के बारे में। और उसमें एक ऐसी स्टेटमेंट बनती है जो बहुत ज्यादा चर्चा में आती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो भी आपको समझ आएगा। गाइस, मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी एफडीटी की प्रोफाइल में बनती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। आ जाओ देखते हैं कि इसमें हम क्या निकालते हैं। तो गाइज, इसमें हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि भाई जो रेवेन्यू क्लाइंट ने रिपोर्ट करा है, जो इबिट्टा क्लाइंट ने रिपोर्ट करा है, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये जो है ये कितना आपका ठीक है, कितना रीजनेबल है, और कितना इसमें ऐसा अमाउंट है जो आपका दोबारा से नहीं बन पाएगा, दोबारा से नहीं इनकर हो पाएगा। सर समझ नहीं आया, एक एक करके समझाओ। ठीक है, यहां पे गाइस जो एफडीटी के प्रोफाइल में हम काम करते हैं, दैट वी डू फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। हम बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जो कंपनी एक्वायर होने वाली है उसकी बैलेंस शीट में, उसके पीएल में क्या सारी चीजें ठीक है या नहीं है। तो जब हम रेवेन्यू की और प्रॉफिट की बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली इबिट्टा की बात करते हैं, तो हम यहां पे देखना चाहते हैं कि जो इबिट्टा क्लाइंट ने बताया है पिछले 3 सालों में, जैसे यहां पे दिख रहा है 3,000 करोड़ का, 3,900 करोड़ का, 4,300 करोड़ का इन रिस्पेक्टिव ईयर, ये इबिट्टा क्या मेरे को फ्यूचर में भी इसी तरीके से मिल पाएगा? क्या ये कंपनी को जब मैं एक्वायर कर लूंगा तो भी क्या ये कंपनी इतना जनरेट कर पाएगी? व्हाट शुड बी द नॉर्मल इबिट्टा और नॉर्मल अर्निंग्स? दिस वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वालिटी ऑफ अर्निंग। जो चीजें बैलेंस शीट में छुपी हुई होती हैं, जो आपको ऑडिट में नहीं दिखाई देती हैं, वो चीजें हम एक क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स में कैलकुलेट करते हैं एंड नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कैन एस्टिमेट द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द क्लाइंट। राइट, तो जैसे यहां पे वन टाइम लीगल एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो वन टाइम इनकर हुआ था, उसको हमने यहां पे ऐड बैक कर दिया है कि भाई ये तो वन टाइम एक्सपेंस था, ये फ्यूचर में नहीं इनकर होगा। इस टाइप का एक्सपेंस हमने ऐड बैक कर दिया और बोला कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो इतने से बढ़ जाना चाहिए इन फ्यूचर। राइट, इसके बाद मैंने यहां पे ऐड बैक कर दिया है वन टाइम ईआरपी इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। ईआरपी तो बन के तैयार हो गया, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट थी वो वन टाइम थी, वो अब फ्यूचर में नहीं इनकर होगी, वो अभी प्रॉफिट में मेरी डिडक्टेड है, उसलिए मैं उसको वापस से ऐड बैक कर दूंगा। सिमिलरली मेरी कोई डिस्ट्रप्शन कॉस्ट रही है, या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो प्रमोटर्स कॉम्पनसेशन। मान लो किसी कंपनी में कोई ऐसा प्रमोटर है, फाउंडर है, जो कहता है कि मैं सैलरी नहीं लेता, लेकिन वो काम तो कर रहा है। साहब मैं सैलरी नहीं भी ले रहा, लेकिन मैं अगर काम कर रहा हूं तो मैं नॉर्मल अर्निंग, नॉर्मल सैलरी जो उसकी होगी वो अपनी बुक्स में डेबिट करके दिखाऊंगा कि भाई अगर मैं इस फाउंडर की जगह इसी कैलिबर का कोई और एम्प्लॉय रखता तो उसकी मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी सैलरी होती, दैट आई हैव टू रिड्यूस। तो अगर कोई प्रमोटर, कोई फाउंडर आपका सैलरी नहीं ले रहा है कंपनी में बट काम कर रहा है, तो आपको उसकी नॉर्मल सैलरी रिड्यूस करनी पड़ेगी ये क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की शीट में। राइट, ऐसे ही अगर मान लो कोई प्रमोटर एक्सेस सैलरी, एक्सेस कॉम्पनसेशन ले रहा है, मान लो कि उसका मार्केट स्टैंडर्ड बनता है 50 लाख की सैलरी का, बट क्योंकि मैं प्रमोटर हूं, मैं तो बोनस भी ले सकता हूं, मैं और भी चीजें ले सकता हूं, तो मैंने 2 करोड़ की सैलरी अगर विड्रॉ कर ली, तो जो एक्सेस पोर्शन है विच इज मोर देन द मार्केट स्टैंडर्ड, वो डिटर्मिन करके मैं ऐड बैक कर दूंगा। और वही यहां पे किया हुआ है, एक्सेस प्रमोटर कॉम्पनसेशन हैज बीन एडेड बैक। राइट, सिमिलरली ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की मैंने यहां पे एडजस्टमेंट करी है, बैड डेट की कुछ एडजस्टमेंट करी है, और नॉर्मलाइज रेंट की एडजस्टमेंट करी है। मान लो अगर मैं कंपनी में से ये दिखाता हूं कि भाई रेंट जितना उस एरिया में होना चाहिए उससे ज्यादा रेंट मैंने निकाल रखा है बुक्स में से प्रमोटर को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो मैं नॉर्मलाइज रेंट जो होना चाहिए उसकी एडजस्टमेंट भी करूंगा। और ऐसे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करके मैं एडजस्टेड इबिट्टा निकालूंगा विच इज नॉर्मलाइज्ड इन नेचर, एंड बेस्ड ऑन दिस इबिट्टा फाइनल वैल्यूएशन विल बी डन फॉर द डील। ये आपकी एक डील रिलेटेड प्रोफाइल होती है एफडीडी की, जिसमें कोई भी जब मर्जर एक्विजिशन हो रहा होता है, तो एज एफडीडी कंसल्टेंट, एज एफडीडी एक्सपर्ट, यू हैव टू सी द क्लाइंट विच इज गेटिंग एक्वायर्ड,
क्या उसकी बुक्स में सारी चीजें ठीक है, क्या उसकी बुक्स में सारी चीजें नॉर्मलाइज्ड है, और कितना उसका एबिटा होना चाहिए, क्या उसके एबिटा की क्वालिटी होनी चाहिए जिसपे एक्विजिशन की बात हो। अब फाइनल जब आप ये एडजस्टेड एबिटा निकालते हो, इसके ऊपर फिर आपकी वैल्यूएशन की बात होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 का मल्टीपल देता हूं एबिटा का, तो सीधी सीधी आपका यहां पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वैल्यूएशन डिटरमिन हो सकती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस कि जो आप एडजस्टेड एबिटा कैलकुलेट करोगे उसके डायरेक्टली उसी के बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन भी डिटरमिन हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोफाइल। ये ऑडिट से कैसे अलग है, ऑडिट में ये सारी एडजस्टमेंट्स नहीं होती। ऑडिट में जैसे आपके एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं, जैसे डेबिट हुए हैं, जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। बट यहां पे आपको एक लेवल अंदर जाके हिडन चीजें देखनी पड़ती है कि ऐसा क्या है जो मेरी बैलेंस शीट में नहीं है, बट आई हैव टू एडजस्ट फॉर द डील। तो यहां पे आपकी डील रिलेटेड काम करा जाता है। आई होप कि मैं आपको एक क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की एडजस्टमेंट वाली शीट समझा पाया। ऐसी बहुत सारी यहां पे चीजें बनती हैं इन द एफडीडी प्रोफाइल। आप यहां पे डेट एंड डेट लाइक आइटम्स कैलकुलेट करते हो, देखो डेट एंड डेट लाइक आइटम्स कैलकुलेट करते हो, फिर फाइनली बहुत सारी रेशियोज निकालते हो, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स का ब्रिज निकालते हो, देन आप यहां पे नेट वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हो। ये तीन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेट वर्किंग कैपिटल, क्वालिटी ऑफ अर्निंग एंड डेट लाइक आइटम, एंड फाइनली आप अपनी पूरी एफडीडी की रिपोर्ट यहां पे बना के देते हो, राइट। और 3 साल का आप एफडीडी करते हो नॉर्मली। किसी भी क्लाइंट का अगर आप ड्यू डिलिजेंस करो तो नॉर्मली आपका 3 साल का ड्यू डिलिजेंस कराया जाता है, राइट। तो ये बहुत ही इन डेप्थ प्रोफाइल है एज कंपेयर टू ऑडिट, बहुत ही वास्ट है, और इसमें बहुत ही आपको मजा भी आने वाला है अगर आपको नंबर से प्यार है तो, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो मैंने आपके लिए क्या कर दिया, फ्री में 2 घंटे का एफडीडी का फ्री सेशन डाला हुआ है। अगर आपको डिटेल में सीखना है कि इस प्रोफाइल में क्या काम होता है, क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे करियर ट्रैजेक्टरी रहती है, और वर्किंग पेपर्स कैसे बनते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से वो फ्री सेशन देख सकते हो, राइट। और ऐसी और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी सारी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चीजें आपको लाके यहाँ पे बताते हैं हम। जितनी भी चीजें आपकी फाइनेंस की इंडस्ट्री में हो रही है, सब चीजें प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे सिखाते हैं, कुछ भी थ्योरी नहीं है। थिंकिंग ब्रिज इज नोन फॉर इट्स प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन वर्किंग। तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लिंक को जाके क्लिक करके आपका सेशन में सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूर से चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।